कृपा से कोई बात नहीं, भजने दो, बजते रहेंगे। भगवत कृपा से सुबह अभिषेक हमको श्लोक सुना रहे थे, हम सुनते जा रहे थे और वो श्लोक यहाँ आ गया आज। क्या कि जैसे ही 4 दिन हुए और भगवान कृष्ण के जन्म की कथा आई गंगा जी पर, तो सुखदेव स्वामी ने परीक्षित से कहा, राजन तुम 4 दिन से भूखे प्यासे हो। वो सुबह इन्होंने हमको सुनाया, 4 दिन से तुम भूखे प्यासे हो, तो तुम एक काम करो, मैं कथा रोक देता हूं और तुम थोड़ा जलपान कर लीजिए। तो जब ये बात कही तो परीक्षित जी जो बोले हैं, आहा नहीं साधि दुसहा छुन्मा तो दमपी बाधते। गुरुदेव अब भूख नहीं है, क्यों? पिमंतम त्वन्मुखाम्बोज जाच्युतम हरि कथामृतम। गुरुदेव अब भूख प्यास नहीं। बोले क्यों? बोले आपके मुख से जो कृष्ण कथा का अमृत पी रहा हूं, इसे पीने के बाद भूख प्यास अब जीवन से चली गई। महाराज कृष्ण कथा का बड़ा प्रभाव है। कल मैं आगरा जा रहा था तो मैं गाड़ी में बैठा ड्राइवर से कह रहा था कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, और मैं यहां से गया तो मैं रात को भोजन भी नहीं किया, इतना सर में दर्द, और मैं सोच रहा था कल की कथा कैसे होगी। पर आप लोगों को देख के इंजन ऐसी गर्मी पकड़ता है कि लगता है कहते ही रहो भगवान की कथा, क्योंकि हरि कथा अमृतम, ये हरि कथा अमृत है। और कल नहीं तो परसों आएगा चरित्र, तब कथामृतम, गोपी गीत। और हमारे यजमान जी कल कह रहे थे कि अभिषेक को भी थोड़ा बुलवाया जाए, सुनवाया जाए, तो कल हम प्रयास करेंगे। आज तो हमारा अपना ही इतना व्यस्त था मामला। मैंने कहा भाई इस समय ये सच्चा सौदा है, इसमें कोई रिश्ता नहीं, अपना अपना करो खाओ सब। आज तो हमारे पास ही इतनी कथा है कि हम छोड़ नहीं सकते। कल विचार करेंगे। कल आधे घंटे का समय, 2 बजे से जो कथा शुरू होती है, तो कल 2 बजे, पौने 2 बजे आप बोलना, 1 बजे, हाँ, तो पौने 2 बजे हमारे बहनों का तो आनंद है, क्योंकि ये जानती मानती तो है नहीं कुछ ज्यादा। 1 बजे कर दो, अच्छा कुछ लग तो नहीं रहा, पीछे से एक बार 1 बजे नहीं 11 बजे कर लो। एक फिरोजाबाद के पास के यादव जी आए हमारे पास, मामा जी, तो कथा लेने आए। तो हमसे जब मुलाकात हुई तो हमने उनसे कहा कथा का समय क्या रहेगा, तो सर पे हाथ फिरा के बोले कि 10 से 5 ठीक रहेगा। तो हमने कहा कि कथा करवा रहे हो कि अमानी पर मजदूरी? हमने कहा कोई और देख लो, कोई चिमटा विमटा वाले कथावाचक 7 बजे बैठ जाते हैं सुबह, अब 10 बजे तक रात को करवाओ। तो महाराज कल पौने 2 बजे चिरंजीव अभिषेक, और पौने 2 बजे से लेके 2:15 बजे तक इतना ही हो पाएगा, और हमारा 2:15 बजे से बदस्तूर समय जैसा रहे वो रहेगा। तो आप लोग श्रवण करेंगे। आइए अब सुखदेव भगवान कहते हैं, वसुदेव गृहे साक्षात् पुरुषः भगवान पुरुष है परजनश्यते तत्प्यार्थ संभमंतो सुरत्रिय। वसुदेव जी के घर भगवान पधारे। कैसे पधारे? बोले वसुदेव जी का जब विवाह हुआ तो देवकी को लेकर कंस जा रहा है। ठाकुर जी के आने की कुछ व्यवस्था की है क्या यहाँ पे? हाँ, तो आपसे एक विनती है, एक तो बीच में से रास्ता सब लोग छोड़ दीजिए थोड़ा थोड़ा। भगवान आएंगे तो हाँ, कार्यकर्ता बंधु इस व्यवस्था को करें, आप थोड़ा बीच से रास्ता करवाएं, लेकिन बिना बोले करवाएं। भगवान प्रकट होंगे, आप लोग दर्शन करेंगे। महाराज यहां कंस देवकी को लेकर जा रहा था, लेकिन महाराज जैसे ही ये आकाशवाणी भी बड़ी विचित्र है, देवता नहीं मानते महाराज, और देवताओं ने जैसे ही ऊपर से चिल्ला के कहा कि लड़ा लो लाड़, जिसे तुम लाड़ और प्रेम कर रहे हो, ही अष्टमो गर्भो, इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल है। इसका मतलब क्या है? संसार में किसी से ज्यादा प्रेम भी मत करो, और लड़ाई तो भगवत कृपा से करो ही मत। हा?
क्या लड़ाई करनी किसी से। मैं तो एक ही बात सबसे कहता हूं, बचपन में हम भी किसी से लड़ लिए होंगे, लेकिन अब यही लगता है क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं। एक पंक्ति गाएंगे केवल। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। हाँ दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं। भैया कहाँ पता है, जैसे ही आकाशवाणी भई कंस ने देवकी के केस पकड़ लिए, छोड़ूंगा नहीं, उसी समय महाराज देखो वसुदेव जी कोई साधारण आदमी नहीं है, जिसके घर भगवान आ रहे हैं उनका नाम आनंद दुमदुभी है, वे वटेश्वर के राजा थे। इस बार अगस्त में कम से कम 10 वर्ष से बटेश्वर मंदिर के महंत जी हमसे कथा की कह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां रहती हैं कि नहीं दे पाते हैं। तो इस बार उन्होंने कहा है कि कल उनका फोन आया, बोले मैं गढ़ी हंसराम आऊंगा तब तो दोगे कथा। तो मैंने टेलीफोन पे कह दिया अगस्त में भगवान बटेश्वर नाथ को एक राम कथा सुनाएंगे। महाराज बटेश्वर के राजा थे सूरसेन जी महाराज, उनके पुत्र हैं वसुदेव। वसुदेव समझा रहे हैं, अरे परीक्षित हमारे कंस, एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा। क्रोध मत करो, क्योंकि काल तो सबका निश्चित है। बार बार समझाया महाराज और निर्णय हुआ, बोले एक काम करो, क्या सबसे बढ़िया काम यह है, वसुदेव कहते हैं मुझे और देवकी को अपने कारागृह में डाल दो और हमारे जो बच्चा हो वो आप ले लेना। महाराज दुष्ट ने ऐसा ही किया, डाल दिया। 6 बच्चे महाराज हुए, 20 वर्ष रहे ये कारागार में दोनों। 6 बच्चे हुए, एक एक करके कंस। पहला बच्चा जब आया था ना, तो पहला बच्चा आया तो वसुदेव जी लेकर कंस के सामने आए कि मार दो। तो कंस के मन में एक भाव आया, क्या? कंस ने कहा इस बच्चे को मैं क्यों मारूं जब काल 8वां है। तभी नारद जी आ गए। नारद जी का काम सबसे चकाचक है। और नारद जी आए और हाथ में क्या लेके आए? हमारे बड़े अच्छे स्नेही वक्ता है, वो कहते हैं हाथ में क्या लेके आए? बोले भाजपा का चुनाव चिन्ह। क्या लेके आए? कमल का फूल। और इस समय तो महाराज तो कमल का फूल लेकर नारद जी आए और 8 पंखुड़ियां थी उसमें। नारद जी ने कहा राजन कंस, इसमें पहली कौन सी है? बोले 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है पहली। और बोले दूसरी बारी से गिनिए। बोले ये पहली, बोले ये पहली, ये पहली। नारद जी ने समझाया लाला देवताओं का कोई पता नहीं कहां से गिन रहे हो, हर 8वीं हो सकती है पंखुड़ी। क्योंकि नारद जी चाह रहे हैं जल्दी पाप का घड़ा भरे। महाराज 6 पुत्रों को कंस ने मारा और 7वें पुत्र के रूप में वसुदेव जी की जो 7 पत्नियां थी, गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुख, आसन्या, पत्नियां, नंद, दुंदुभे। ये जो पत्नियां हैं महाराज, इनमें देवकी प्रमुख है, पर रोहिणी भी जी पत्नी है। रोहिणी जी के गर्भ से श्री दाऊजी महाराज
यशोदा जी के गर्भ से गर्भ को ट्रांसप्लांट कर दिया भगवान ने, हाँ? और कहां भेजा? रोहिणी के गर्भ में। वहां हल्ला हुआ कि यशोदा का गर्भ 7वां गिर गया और अब 8वें गर्भ में प्रभु आ रहे हैं, जरा अलर्ट हो जाइए। सुखदेव भगवान ने गर्भ स्तुति में कहा, सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहचम च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्यय नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न शरणन गणन संस्मरश्च चिंतयति नामानि रूपाणि च मंगलानि ते। 9 बार सत्य कह के भगवान को देवताओं ने याद दिलाई। और महाराज भादों की, भगवान प्रकट हो रहे हैं, भादों की अष्टमी तिथि है, बुधवार का दिन है, कृष्ण पक्ष है और भगवान रात्रि में 12 बजे देवकी के गर्भ से मानो प्रकट भये। बोलिए देवकी नंदन भगवान की जय। अभी धीरे ही काम चलाओ, कंस की सभा है ये। और महाराज जैसे ही भगवान प्रकट भये तो भगवान के प्रकट होते ही सुखदेव भगवान कहते हैं कैसे थे? बोले चतुर्भुज थे भगवान। कैसे थे? 4 भुजा वाले थे। देवकी ने देखा, स्तुति की है, वसुदेव जी रोने लगे। और उसी समय भगवान ने कहा चिंता मत करो, मुझे गोकुल पहुंचाना है नंद बाबा के यहाँ। वसुदेव जी ने कहा प्रभु पहुंचाएंगे कैसे? एक तो तुम इतने लंबे चौड़े, तो ले कैसे जाएं चतुर्भुजों, और दूसरी बात भगवान हम खुद ही बंधे पड़े हैं। भगवान ने कहा ईश्वर की अनुभूति होते ही बंधन अपने आप खुल जाते हैं। और इतना कह के भगवान जो बड़े थे, बड़े से भगवान छोटे भये, और जो छोटे भगवान भये हैं, सुखदेव भगवान ने कहा भगवान छोटे भये, और महाराज रोना प्रारंभ किया है। और जो चिखार की आवाज गई है महाराज, बंधन खुले भगवान का, ब्रह्म संबंध हुआ, मस्तक से लगाया। पुष्टि संप्रदाय में, श्रीनाथ द्वारे में ब्रह्म संबंध का बड़ा महत्व है। तो महाराज जो उठा के मस्तक पर लगाया, बंधन खुल गए। और बंधन खुल गए तो महाराज सूप में रख लिया। अपने यहां तो सूप ही कहते हैं ना, तो सूप में रख लिए ठाकुर जी, और सूप में रख लिए। अब श्री वसुदेव जी लेकर के चले हैं ठाकुर जी को। अब भगवान को वसुदेव जी लेकर चले, और वसुदेव जी लेकर चले हैं, आराम से आ रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी तो लेकर आएंगे, बड़ा समय लग जाता है। और वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर चले। महाराज आराम से, आपसे एक ही विनती है कि आप बैठे रहेंगे, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, कोई खड़ा ना हो। महाराज वसुदेव जी लेकर चले हैं। वाह! और लेकर जैसे ही आए, यमुना जी महारानी, बरसात हो रही थी और यमुना जी एकदम प्रकट भई जोर से महाराज। तो यमुना जी कहां तक आ गई? यमुना जी आ गई ठोड़ी तक। और ठोड़ी तक जैसे ही आई तो ठाकुर जी ने करवट बदल के यमुना जी की ओर देखा। बोले क्या कर रही है? यमुना जी ने कहा कि पांव छूंगी आपके चरण। बोले क्यों? बोले इस अवतार में मेरी आपकी शादी होगी ना, तो पति देव पहली बार मिल रहे हैं तो छू लो, बाद में तो जो होगा सो होता ही रहेगा। तो पहली बार तो कम से कम सीताराम हो जाए ठीक से, तो चरण छू लें। और जैसे ही चरण छूने महाराज यहां तक आई तो श्री ठाकुर जी ने कहा, बोले कहां तक आ गई? बोले मैं यहां तक आ गई। बोले देखो पति पत्नी चरण छुएं और चाहे प्रेम करें, पर बड़े वसुदेव जी के सामने थोड़ी मर्यादा का पालन कर, छाती पर मत चढ़। पति पत्नी का संबंध कितना भी प्रबल हो, पर बड़ों के सामने उसमें मर्यादा होनी चाहिए। यमुना जी ने कहा पर महाराज चरण तो छूंगी। तो बोले कैसे छू पाएगी? बोले महाराज 4 अंगुल और बढ़ूंगी। तो 4 अंगुल का मतलब थोड़ी से 4 अंगुल कहां आए? ठाकुर जी ने इशारे में कहा तो पति के चरण छुएगी? बोले हाँ, और ससुर जी का भंडारा हो जाएगा, क्योंकि यहां तक आ गई। तो भगवान ने चरण अपना नीचे किया, और चरण नीचे किया, यमुना जी ने स्नान महाराज स्पर्श कर लिया। बोलिए कालिंद्री वल्लभला भगवान की। महाराज भगवान आप लोग बैठे रहें, बाद में आप सब लोग यहां के दर्शन करना भगवान का, लेकिन अभी बैठे रहें। महाराज लेकर गए हैं वसुदेव जी, और नंद रानी यशोदा रात्रि में बिटिया को जन्म दिया है। सुबह
बोर होने वाला है। वसुदेव जी अंदर गए और अंदर जाके महाराज जो कन्या जन्मी थी वो उठा ली, लाला को सुला दिया और लाला को सुला के महाराज कन्या को लेकर वसुदेव जी आए मथुरा। कंस जगा, कन्या दी, मारना चाह, हाथ में से छूटी, आकाशवाणी कर गई। लेकिन यहां सुबह 4 बजे दर्शन करिए। जैसे ही 4 बजे महाराज नंद की एक बहन है, आप विराज जाइए आसन पर, वसुदेव जी को विराज दो, कुर्सी डालो एक। आप लोग बड़ा दिव्य दर्शन कर रहे हैं। देव वसुदेव जी की यशोदा नहीं है क्या? देव की मैया तुम भी बैठ जाओ आके। हाँ? तो हमने कह दिया इसलिए तुम्हारी भी आज अच्छी व्यवस्था बनी जा रही है, नहीं कहां बैठाएंगे। तो भगवान की बहुत कृपा। आप लोग कार्यकर्ता बैठे रहिए, बैठे रहिए, बस बैठे रहिए। महाराज आज वसुदेव जी महाराज ने लाला को सुला दिया, कन्या ले गए। और देखो नंद की जो बहन है ना, उसका नाम है सुनंदा। और पुराने जमाने में एक रिवाज होता था, क्या घर में कोई बालक पैदा होने वाला होता था ना, तो पति की बहन कम से कम 4 महीने पहले से आती थी। है? अब नहीं आती, अब अपनी बहन आती है, पति की नहीं। है? तो प्रभु आज नंद बाबा सुबह 4 बजे, देवकी जी सोच रही होंगी कि कम से कम इस कथा ने हमें कुर्सी दिलवाई समाज में, नहीं जे घरवारे हमेशा तो भगवान की ये बड़ी कृपा है, आप उसका आनंद लें। और महाराज यहां प्रातः काल नंद बाबा यमुना जी पे स्नान करने गए और यमुना जी पर स्नान करके नंद बाबा जैसे ही आए, सारे लोग दौड़ रहे हैं और महाराज एकदम जोर से चर्चा भई। सबने जोर जोर से चिल्ला के कहा है, अरे लाला जायो है। ये बेसुरी ताली कोई ना बजावे, ऐसे बजाओ। लाला जायो है जसोदा, लाला जायो है, ओ लाला जायो है जसोदा, लाला जायो है। अरे ब्रज में, अरे ब्रज में, अरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। ये गुलाल भैया पीछे ले जाओ, गुलाल पीछे ले जाओ। लाला जायो है नंद घर लाला जायो है, ओ लाला जायो है। ये भैया गुलाल से तकलीफ हो रही है लोगों को, पीछे ले जाओ। लाला जा नंद घर लाला जायो। अरे ब्रज में, अरे ब्रज में, अरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। अरे ब्रज में है, मैं आपके लिए आगरा से लेके आया हूं। लाला जायो है जसोदा, लाला जायो है, ओ लाला यशोदा लाला जायो है। अरे ब्रज में, अरे ब्रज ओ में, ब्रज में, अरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। बधाई हो। नंद घर लाला जायो जी।
सब मिलकर गावे, बाल बाल सब मिलकर गावे। अरे 80 बरस की उम्र जसोदा लाला जायो है। ओ 80 वर्ष की उम्र यशोदा लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा लाला जायो है। ओ लाला जायो है, यशोदा लाला जायो है। अरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। बधाई हो, जय जयकार, नंद घर लाला जायो। जय हो। एक ब्रजवासी बोला, नद लाला, नद लाला, अरे नद लाला प्रकट भय आज ब्रज में लड़ुआ बटे। नद लाला प्रकट भय आज ब्रज में लड़ुआ बटे। ओ लड़ुआ बटे ब्रज में पेड़ा बटे, लड़ुआ बटे ब्रज में पेड़ा बटे। हो लड़ुआ बटे ब्रज में लड़ुआ बटे ब्रज में पेड़ा बटे। नद लाला, नद लाला प्रकट भय आज ब्रज में लड़ुआ बटे। नद लाला प्रकट भय आज ब्रज में लड़ुआ बटे। जय हो, बधाई हो। केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, केसर कस्तूरी की भर दो तलैया। केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, केसर कस्तूरी की भर दो तलैया। जन्मे हैं आज मेरे कृष्ण कन्हैया, जन्मे हैं आज मेरे कृष्ण कन्हैया। और मैं बाकी, और मैं बाकी, और मैं बाकी कर दो बौछार ब्रज में लड़ुआ बटे। नद लाला प्रकट भय आज ब्रज में लड़ुआ बटे। बलराम की, यशोदानंदन लाल की, नंद नंदन भगवान की। मेरे ठाकुर जी के प्राकट्य को, मेरी जन्मभूमि में आए हुए सभी श्रोताओं को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कल आप लोग बहुत प्रेम से पधारेंगे। मैंने अभी कहा नंद लाला प्रकट भय आज ब्रज में लड़ुआ बटे। जय हो।
बस ठीक है साहब, डिब्बा खाली है। तो भगवत कृपा से हम लोग अब बंद। अब आप लोग खूब लडुआ बट गए ब्रज में, और अब आपको आज प्रसाद में भी भगवान करे लडुआ ही मिले। हाँ, तो आप लोग अब एक निवेदन ये करना है कि कल 1:45 बजे जो प्रवचन प्रारंभ होगा भागवत के ऊपर ही, वो आचार्य अभिषेक करेंगे। उसके बाद 2:15 बजे से हम आपके दर्शन करेंगे। भगवान की बाल लीलाओं के साथ साथ कल जो मुख्य कथा है वो गिरिराज जी की पूजा की है। आप लोग यथास्थान बैठ जाएं, आरती बैठ के हो गया। आइए एक बधाई सुनते हुए आप बैठ जाइए। जय हो। हो जियो श्याम लाला, बधाई हो। आयो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा, बधाई हो। ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो, हो जियो, जियो जियो, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। बधाई हो। आरती करेंगे और कल गिरिराज जी के पूजन और तो बहुत सारी कथाएं हैं ही, लेकिन विश्राम के समय श्री गिरिराज नाथ के पूजन की कथा हम लोग करेंगे। तो आप सब उसका लाभ लें। आज की कथा को यहाँ प्रसंग विश्राम और आरती अब हम लोग करेंगे। आरती के बाद प्रसाद की जैसी व्यवस्था कार्यकर्ताओं ने रखी हो बांटने की, वो बैठ के ही प्रसाद बटेगा। तो प्रसाद आपके पास आएगा, आरती और प्रसाद ये दोनों आपके साथ पास में आ जाएंगे। हमारे आशीष जी आरती और प्रसाद की व्यवस्था, तो आप लोग बैठ के ही आरती करेंगे। मुख्य यजमान परिवार सहित ऊपर पधारें। बैठ कर सब आरती करेंगे। अधर धर श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको रे गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको ले जाऊं। मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर
छवि पे मैं तो बलि बलि जाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों का मैं दर्शन पाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ प्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन भर साथ आप हो। प्यारी छवि छवि मैं तो नयन बसाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। पास सदा वृंदावन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। जयकारा शेरावाली का।